गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 में आगे पढ़ने वाले हैं। नंबर लाइन आपने कल देख ली थी। पहले नंबर लाइन में बीच में हमेशा जीरो होता है और दाएं साइड में प्लस के नंबर्स होते हैं, बाएं साइड में माइनस के नंबर्स होते हैं। और प्लस के नंबर्स को जोड़ना, माइनस के नंबर्स को जोड़ना थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे ये देखें आप, 56 प्लस 73, इनको ऐड करना है। प्लस के नंबर से दोनों। 56 के पहले कोई साइन है क्या, कोई चिन्ह है क्या? नहीं ना, इसका मतलब वो प्लस का है। और इसके पहले तो प्लस लगा ही है 73 के पहले, तो ये दोनों ही प्लस के हैं। प्लस प्लस के ऐड होके प्लस का ही नंबर मिलता है 129। इसी तरह से हम आगे देखेंगे 113 प्लस 82, दोनों ही प्लस के हैं। दोनों का जोड़ यानी कि एडिशन आएगा 195। जबकि हम अगर माइनस के नंबर्स को देखेंगे तो -6 प्लस -7, यानी -6 और -7 का नंबर जोड़ा गया है। तो जोड़ेंगे तो, लेकिन माइनस माइनस के होने पर माइनस का ही नंबर आएगा, -13। जैसे कि नंबर लाइन पे हम देखेंगे कि -6 और फिर -6 से -7 तक जाना है। तो 0 से हम -6 चलेंगे और फिर -6 के बाद 7 स्टेप और लेफ्ट में चलेंगे तो 13 पे पहुंचेंगे, तो ऐड उनका -13 आता है। इसी तरह -56 और -73 का ऐड आएगा -129। ये आप माइनस का ऐड समझ गए हैं कि माइनस माइनस के नंबर्स ऐड होके माइनस में ही आंसर आता है, ऐड भले ही हो जाता है। अब हम एक चीज़ और देखेंगे, यदि एक नंबर माइनस का हो और एक नंबर प्लस का हो, -56 प्लस 73, तो हमें उल्टा करना होता है। कैसा कि 0 से, सपोज कोई नंबर लाइन है, हम यहाँ एक डायग्राम में देखते हैं, ये 0 है, इससे -56 सपोज इधर आया है, -56, -1 -2 -3 -4 ऐसे कर करके -56 तक हम पहुँचे हैं। तो हमें 0 से कहाँ चले हम, लेफ्ट में, और यहाँ से 73 इधर चल रहा है, प्लस का 73 था चूँकि, है ना, माइनस का 56 और प्लस का 73। तो इनको ऐड करने के लिए अब हमें प्लस के लिए हमेशा राइट हैंड चलना होता है। तो 56 पे पहुंचने के बाद 56 से फिर हम राइट हैंड चलेंगे। तो 56 से 0 तक पहुंचने में 56 स्टेप तो चल ही लिए, और 73 करने के लिए कितने और शेष बच जाएंगे, समझ रहे हैं ना। यहाँ से हमें पूरा टोटल 73 चलना है। कहाँ तक चलना है, 73। तो 73 के लिए 56 तो हमने 0 तक यही कवर किया, और 73 में से 56 घटाने पे कितना बचता है, यस 56 और 4 60 हो जाता है, और 73 करने के लिए 13 और, यानी 17। तो 0 के बाद हमें 17 स्टेप चलने होते, 1 2 3 4 करके, तो हम 17 पे पहुंचेंगे। यानी हमने 73 चले 56 से, तो हम पहुंचे 17 पर, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 17। इस तरह से -56 प्लस 73 इक्वल टू 17 हो जाता है। सिमिलरली -113 प्लस 82, तो इनको ऐड करने को दिया गया, लेकिन एक माइनस का नंबर है, एक प्लस का नंबर है, दोनों ऐड होंगे जब, तो नंबर लाइन पे हम -113 के लिए लेफ्ट में चलेंगे और फिर से +82 करने के लिए, इसका मतलब राइट हैंड पे 82 चलेंगे तो हम पहुंचेंगे -31 पे। आप नंबर लाइन पे भी ऐसा करके देख सकते हैं। इसी तरह 16 प्लस -23, तो एक प्लस का नंबर है और एक माइनस का नंबर है, ऐड करेंगे तो हमारा प्लस के नंबर में से 16 घटा लें आप, -7 बचेगा। ओके, आपको ये याद रखना है, एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर माइनस का हो, तो जो नंबर बड़ा होगा उसमें जो चिन्ह लगा होगा वही चिन्ह हमारे आंसर में भी आएगा। यदि हम डायरेक्टली ऐसा करते हैं, तो नंबर लाइन पे करते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप माइनस पे पहुंच रहे हैं या प्लस पे। नई चीज़ एक और हम देखेंगे, एडिटिव इनवर्स। किसी भी इंटीजर का, इंटीजर माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, और 0 भी एक इंटीजर है। तो 10 है सपोज, ये +10, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -10। दोनों को ऐड करने पर, 10 और -10 को ऐड करने पर कितना आंसर आएगा, 0। नंबर लाइन पे देखेंगे हम इसको कि +10 का मतलब है 0 से राइट हैंड पे हम चलेंगे 10 नंबर्स, और फिर -10 करने के लिए फिर से लेफ़्ट चलेंगे 10 नंबर्स, तो हम फिर से 0 पे आ जाएंगे। यानी इनका एडिटिव इनवर्स तभी कहलाता है जब दो नंबर्स का सम कितना हो, 0। तो 10 और -10 का सम, जोड़,
हमेशा 0 होता है। -10 का एडिटिव इनवर्स कौन है? +10। 76 का एडिटिव इनवर्स कौन है? -76। और -76 का एडिटिव इनवर्स कौन है? 76। इस तरह से आगे देखते हैं हम। आपके सामने एक है ट्राई दीज। ट्राई दीज में वी हैव डन वेरियस पैटर्न्स विथ नंबर्स इन अवर प्रीवियस क्लास। हम अपने प्रीवियस क्लास में कई पैटर्न्स कर चुके हैं। कैन यू फाइंड पैटर्न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? इफ़ यस कंप्लीट दैम। यदि आपको ये समझ में आ रहा है इसका पैटर्न तो आप इसको कंप्लीट करें। देखिए 7 से 3 आया, 3 से -1, -1 से -5, तो यहाँ क्या आएगा? हम इसको नंबर लाइन पर समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखें 7 था, 7 से 3 पर कैसे आएंगे हम? 7 से लेफ्ट चले हम, कितने नंबर्स? 1 2 3 4, 4 नंबर्स, तो हमने -4 लिख दिया। लेफ्ट में चलेंगे तो माइनस चले। 3 के बाद फिर हम पहुँचे -1 पे, इसका मतलब 1 2 3 4, -4 फिर चले और -1 से फिर पहुँचे हैं 5 पे, सॉरी हाँ -5 पे। तो 1 2 3 एंड 4, -4 फिर चले हैं तो -5 पहुँच गया। और -5 से कितना चलना पड़ेगा? फिर हम 4 पॉइंट चलेंगे तो 1 2 3 4, तो हम पहुँच गए -9 पे। यस, और इसके बाद फिर से 1 2 3 4, तो -13 पर। इस तरह से हम देखेंगे -7 कर करके हम -4 करके, सॉरी -4 हर बार स्टेप -4 चले हैं तो हमें ये पैटर्न मिल रहा है। तो हमारे पैटर्न के नेक्स्ट डिजिट्स हमें पता चल गए। -5 के बाद -9, -13, -17 आ जाएगा। इसी तरह से हम आगे के पैटर्न देखेंगे। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट पैटर्न था -2, -4, -6, -8। इससे आपको समझ में आ रहा है? -2 से -4 पहुँचेंगे। देखो नंबर लाइन पर देखेंगे हम, -2 से -4 तक पहुँचने में कितने का जंप लगाया? -2 का। -2 के बाद 1 एंड 2, तो -2 जब जंप लगाया यानी लेफ्ट में -2 चले तो -4 पे पहुँच गए। -4 से फिर -2 चलेंगे यानी लेफ्ट साइड, माइनस का मतलब ये लेफ्ट, तो 1 2, तो -6 पे पहुँच गए। नेक्स्ट 1 2, तो -8 पे आ जाएंगे। यानी नेक्स्ट पैटर्न में नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा? 1 2, तो -9 से -10, यानी -10 पे आ जाएंगे। फिर -12 आ जाएगा, -14 आ जाएगा, -16 आ जाएगा। इस तरह से ये पैटर्न चलता रहेगा। देखिएगा नेक्स्ट पैटर्न इसी तरह से था हमारा 15 10 5 0। हम इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं। 15 और 10 करने के लिए -5 चले, यानी लेफ्ट में 5 पॉइंट चले, 1 2 3 4 5, तो हम 10 पे पहुंच जाएंगे। 10 से 5 और लेफ्ट चलेंगे तो 5 पे आ जाएंगे। यहाँ से फिर 5 पॉइंट लेफ्ट में चलेंगे तो हम 0 पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा 0, और 0 के बाद लेफ्ट में फिर 5 पॉइंट चलेंगे तो -5 पे, फिर -10 पे, -15 पे, -20 पे, -25 पे, -30 पे आ जाएंगे। इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20। ओके, एक और पैटर्न हमारे साथ था -11 -8 -5 -2 देन ब्लैंक। देखते हैं हम नंबर लाइन पर। माइनस किधर है? इधर है, -11। उसके बाद आया था -8। -11 से -8 तक देखते हैं कितने पॉइंट चले हम राइट साइड, 1 2 एंड 3, तो हमने +3 लिख दिया है ऊपर। फिर यहाँ -8 से चले हम -5 तक, यानी कितने पॉइंट चले? 1 2 3, तो ऊपर फिर हमने +3 लिख दिया है। -5 से -2, तो भी +3। तो इसी तरह से -2 के बाद +3 करेंगे तो कितना आएगा? -2 के बाद देखेंगे 1 2 एंड 3, यानी +1 पे पहुंच गए। फिर 3 चलेंगे, 1 2 3, तो +4 पे पहुंच गए। और 1 2 3, तो 7 पे पहुंच गए। 1 2 3 और 10 पे पहुंच गए, यानी हमारा
जो पैटर्न है वो चलता रहेगा, -8 -5 -2 +1 +4 +7 +10, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। हमारे पास आएगी एक्सरसाइज 1.1। हम देखते हैं, इसमें एक नंबर लाइन दी गई है जिसमें विभिन्न सिटीज़ के नेम लिखे गए हैं। लाहौल स्पीति, देखिए क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द एक्सरसाइज 1.1 में दिया गया है पहला क्वेश्चन, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। किसी पर्टिकुलर डे पर अलग अलग प्लेसेस का टेम्परेचर दिया गया है इस नंबर लाइन में। देखते हैं नंबर लाइन को हम ध्यान से। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? 10 दिख रहा है क्या? नहीं, एरो किस पे लगा है वो देखिएगा। चलिए इधर से हम देखते हैं। बेंगलुरु का 20 के बाद 21 22 यानी 22 डिग्री सेल्सियस है। ऊटी का 15 से 1 कम यानी कितना है? 10 के बाद 1 11 12 13 14 डिग्री सेल्सियस। एंड शिमला 5 डिग्री सेल्सियस। 0 के पहले आएंगे तो -1 -2 श्रीनगर का, -5 -6 -7 -8 लाहौल स्पीति का। समझ गए ना? लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? -8, श्रीनगर का -2, शिमला का 5, ऊटी का 14 एंड बेंगलुरु का 22। अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं नंबर लाइन को देखकर, ऑब्जर्व करके। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इस नंबर लाइन पर जितने भी प्लेसेस दिए गए हैं उन सबको हम लिस्ट में लिखेंगे। बेंगलुरु लिखा, उसके सामने उसका टेम्परेचर लिख दिया 22 डिग्री सेल्सियस। ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस। शिमला 5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस। लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन डालेंगे। फिर व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमॉन्ग द अबोव। ऊपर दिए गए प्लेसेस में सबसे हॉटेस्ट, सबसे गर्म और सबसे ठंडे सिटी के टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। हमें एक बार फिर से नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। और बेंगलुरु का टेम्परेचर था 22 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम टेम्परेचर है लाहौल स्पीति पे -8 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है वो हमें देखना पड़ेगा। आपको एक बात और बता दूं, डिफरेंस नंबर लाइन से भी निकालते हैं। देखिए नंबर लाइन पे कैसे निकालेंगे हम। यूँ, हमारा ये 0 है और इसके बाद 22 किसका है? बेंगलुरु का। एंड -8 है लाहौल स्पीति का। ठीक है ना? अब इनका डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है तो हम देखते हैं। 0 से 22 चलेंगे तो लेफ़्ट हमें वापस चलना है, यहाँ तक का डिफरेंस देखना है। तो 22 के बाद 22, चाहे इधर से चल दें चाहे इधर से चल दें, तो हम गिनना शुरू करेंगे 22 को छोड़कर। 21 जो पॉइंट होगा उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से चलते चलते हम जब 0 पे पहुंचेंगे तो फिर 22 होगा 0 पर, और 1 पर होगा 23 24 25 26 27 28 29 30। यानी कि हम नंबर लाइन यदि ठीक से ड्रॉ करे होते और यहाँ पॉइंट्स बनाए होते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 और 21 ये था, 22 ये था। अब इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। अब हम इसको काउंट करेंगे अगर, तो 22 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये गलत हो गया क्या? 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20, हाँ 20 ये पॉइंट था और ये रॉन्ग है। चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23,
0 पे 22 आ रहा, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो पूरा बेंगलोर से लेकर लाहौल स्पीति तक का टेम्परेचर डिफरेंस आया है 30, मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। और इसको अगर हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो हमें डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस हमेशा लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु एंड टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इज इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए 22 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे -8। अब इनका डिफरेंस निकालना है तो याद रखिएगा माइनस बाहर ब्रैकेट के और अंदर भी हो तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर वाले का मल्टीप्लाई होता है हमेशा साइन का, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाता है। इसका मतलब हम इसको फिर से लिखेंगे तो लिखेंगे 22 + 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब है लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। श्रीनगर का था -2 एंड लाहौल स्पीति का -8। यहाँ से नंबर गिनेंगे अब -2 के बाद 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6 डिग्री सेल्सियस। नंबर लाइन पे भी क्लियर हो गया आपको, और हम इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज इक्वल टू कितना है -2 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इज इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है तो ज़्यादा कौन है में से, ज़्यादा हमेशा माइनस में अगर दोनों नंबर हैं तो ज़्यादा वो होता है जो छोटा हो। तो -2 छोटा है और -8 बड़ा है। सॉरी मैं गलत बोला, -2 छोटा है तो मतलब वो बड़ा है, तो बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो -2 माइनस -8, -2 में से हमने -1 घटाना है तो ये मेन सब्ट्रैक्ट का चिन्ह है। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रैकेट के बाहर भी माइनस और अंदर भी माइनस, तो इन दोनों के माइनस का मिलके क्या हो जाएगा, इन दोनों माइनस का मिला के क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में -2 + 8 इसको सॉल्व करेंगे, एक नंबर माइनस का एक प्लस का, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 में से 2 हटाएंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो यहाँ 6 बचा रह जाएगा प्लस का, तो इज इक्वल टू 6 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डी, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। वो कह रहा है क्या हम कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर मिलाकर शिमला के टेम्परेचर से कम है। तो हम सॉल्व करके देखेंगे। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ शिमला इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर टेकन टुगेदर इज इक्वल टू, अब मतलब इनका ऐड होना है तो -2 डिग्री सेल्सियस + 5 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों का ऐड करेंगे, एक नंबर माइनस का एक प्लस का, तो ऐड नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 में से 2 चला जाएगा, यानी इक्वल टू कितना आंसर आएगा 3 डिग्री सेल्सियस। प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस का ही चिन्ह आएगा, यानी 3 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का टेम्परेचर मिला के 3 आया। अब उसने क्वेश्चन किया था
कि इज द टेम्परेचर टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो यस, शिमला का टेम्परेचर कितना था? 5 डिग्री सेल्सियस। सो वी कैन से दैट यस, द टेम्परेचर taken together is less than the temperature of Shimla। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन और किया गया है, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या ये टेम्परेचर श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था? -2। -2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम है क्या? नहीं। सो आपका आंसर होगा नो, द टेम्परेचर टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। ओके, ऐसा पॉइंट हमको यहाँ फिर से लिखना होगा। थैंक यू। अभी आगे देखते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस कुछ आगे दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व होते हैं तो अच्छा है, नहीं होते हैं तो आप आस्क कीजिएगा, हमसे पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं हेल्प कर दूंगा। थैंक यू।